प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस पवित्र हजूरी के लिए, और आप सबका परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज का वचन आपके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आएगा और आपके जीवन में वो आपके जीवन को एक आशा की ओर लेकर जाएगा। आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। सो आप इस वचन को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रभु उनको प्रतिफल देगा, और वह प्रभु के वचन को जब सुनेंगे तो उस पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा। सो आप इस वचन को शेयर करना, और प्रभु की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको आशीष देंगे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो हमें पवित्र बाइबल में से भजन संहिता 127 अध्याय उसकी 3 आयत में से मिलता है। आज हम देखेंगे प्रभु कौन से वचन के जरिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं, और कौन सा वचन, कौन सी आशीष वो हमें देना चाहते हैं। प्रभु कैसा हमारा भला है, वो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है, उनकी ओर से दिए हुए उपहार गिफ्ट हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं। सो आइए हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को। वहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 127 उसका 3 अध्याय। वहाँ पे लिखा हुआ कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, और गर्व का फल और उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, वह परमेश्वर के दिए हुए क्या है, हमारे जीवन में गिफ्ट है। परमेश्वर हमें उन्हें गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में देता है। परमेश्वर की कृपा से ही हम बच्चों की आशीष को पाते हैं। उसकी दया से, उसकी ग्रेस से, उसके अनुग्रह के से ही हम परमेश्वर से अपने जीवन में बच्चों की आशीष रिसीव करते हैं। और परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो वह हमें उत्तम देता है। तो वहाँ पे वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, कि गर्व का फल परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है हमारे लिए। और क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, तो परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी थी कि तुम बढ़ो और फूलो और इस धरती को भर दो। कहने का भाव है कि परमेश्वर ने कहा तुम बहुत सी आशीष लेकर आओ, और तुम्हारा मैं वंश को बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हारे वंश को आगे चलाऊंगा, और तुम्हारा वंश पराक्रमी होगा, और मैं तुम्हारे वंश में तुझे किसी भी प्रकार के मैं खटी नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर भी हम परमेश्वर के वचन के में सीखते हैं कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक उत्तम आशीष देता है। बच्चों को वह हमें गिफ्ट के रूप में देता है, हमें उपहार के रूप में वो देता है। और उसकी दया जब हम पर होती है, तो परमेश्वर अपनी दया से, अपनी अनुग्रह के साथ हमें वो आशीष को, बच्चों की आशीष को देता है। जैसे कि हम पवित्र बाइबल में बहुत सी ऐसी स्त्रियों के बारे में, ऐसे कपल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी, जो बांझ थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बांझ हो। प्रभु ने नहीं कहा कि तुम बांझ रहो। परमेश्वर ने तो हम सबको आशीष दी है कि तुम बढ़ो और आगे, और तुम बहुत सी आशीष लेकर आओ। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम, जो बाइबल में हम देखते हैं कुछ ऐसे कपल्स को जो बांझ थी, और लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में जो वादे किए हुए थे, प्रभु ने उनको बोला हुआ था कि मैं तुझे संतान दूंगा। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे उनको बच्चों की आशीष देने के लिए उनको कैसे अपनी वाचाओं को उनके जीवन में पूरा किया। तो आइए हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका हम देखेंगे 21 अध्याय को, कैसे जो परमेश्वर के एक दास और दासी थे, और अब्राहिम और सारा किस प्रकार परमेश्वर से उसके जीवन में बारे में देखेंगे, किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर से बच्चों की आशीष को रिसीव किया। सो आइए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका हम देखते हैं 21 अध्याय, उसमें अब्राहिम और सारा के जीवन बारे में क्या लिखा है, कैसे उसने परमेश्वर से उत्तम आशीष को अपने जीवन में रिसीव किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा उसके 21 उत्पत्ति 21 उसके 1 आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके
उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। परमेश्वर ने सारा के साथ और उसके पति अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा और मैं तुमको उत्तम आशीष दूंगा। जैसा परमेश्वर ने उसके साथ वादा किया था, तो एक दिन परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, क्योंकि जो अब्राहम और सारा थे वह परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते थे, उसकी आज्ञा को मानते थे और उसके में दृढ़ खड़े थे। लेकिन वो अपनी एज के अकॉर्डिंग वह बूढ़े हो चुके थे। तो आज हम देखते हैं, अगर बेशक उसकी एज इतनी थी, वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पा सकते थे, लेकिन जो परमेश्वर है वो कहता है, वो हमारा प्रभुओं का प्रभु और राजों का राजा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जब उसने हमसे वादा किया होता है तो वह अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करता है, क्योंकि उसने जो वाचा है, उसने कहा कि जो वाचा है मैं तुम्हारे साथ बांधता हूँ, मैं उसे क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वह अपने वादों को करके कभी मुकरता नहीं है। जहां पर भी उसने अब्राहम और सारा से बहुत पहले वादा किया था कि मैं तुझको संतान दूंगा, तो मुझ में सिद्ध होता जा, तो मुझ में वफादारी के साथ चलता जा, तो मैं तुझको क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी थी और परमेश्वर ने वही आशीष अब्राहम और सारा को भी दी, और अब्राहम और सारा के साथ जो वाचा बांधी, उस वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। तो वहां पर लिखा हो कि जब परमेश्वर ने सारा की सुधि ली, उसकी प्रार्थना को सुना, अब्राहम और सारा की प्रार्थना को सुना, तो क्योंकि वे परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहते थे और प्रभु की हुजूरी में रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, वहां परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। और प्रभु ने आगे वचन में लिखा, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और बुढ़ापे में से उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र हुआ। तो जो सारा थी, जब परमेश्वर ने उस पर आशीष दी, तो वह बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुकी थी। तो परमेश्वर ने उस पर ध्यान दिया और प्रभु ने अपने वादे को उसके जीवन में पूरा किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। और वहां पर आगे वचन में लिखा हुआ है, अपने समय पर, परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है। हम बहुत से लोग ऐसे जो समय से पहले हर चीज को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वचन में लिखा हो कि हर एक बात का एक समय होता है। परमेश्वर जो अपने समय पर परमेश्वर देता है, जब परमेश्वर का समय होता है तो वह अपने समय पर जब देता है तो हम उत्तम देता है। प्रभु ने अपने समय पर सारा को क्या किया, एक बेटे का वरदान दिया, उन्हें उसके गर्भ से एक बेटे को उत्पन्न किया। तो यहाँ पर लिखा हो कि अगर हम देखते हैं कि इसकी 6 आयत में, जब सारा ने पुत्र को, अपने बेटे को यहाँ पर जन्म दिया उसने अपने पृथ्वी पर, तो उसने क्या किया, तो जब उसका बेटा पृथ्वी पर आया और उसका जन्म हुआ, तो उसके बाद सारा ने क्या कहा, तो उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, तो सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। वो कहती है कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया, आनंदित किया, मेरे दुख को क्या किया है, सुख में बदल दिया, मेरे दुख को उसने घटा दिया है, मेरे दुख को कम कर दिया है उसने, और मुझे क्या किया, प्रफुल्लित किया, मुझे आनंदित किया है, मुझे खुशी दी है, और मैं क्या करती हूँ, कहती है, तो इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित हो। इसलिए वो कहती है, जब मैं अपनी टेस्टमनी देती हूँ, आज के समय जब हम अपनी टेस्टमनी देते हैं तो हम लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मुझे संतान दी है, मेरे वंश को बढ़ाया है। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, अपनी एक टेस्टमनी देती थी कि जब मैं बहुत से लोग मेरे इस टेस्टमनी को, मेरी गवाही को सुनेंगे, तो वह बहुत से प्रफुल्लित होंगे, वो बहुत से खुश होंगे, आनंदित होंगे। इसलिए उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आनंदित किया है, इसलिए सुनने वाले भी क्या करें, उसके साथ आनंदित हो, उसके साथ खुशी मनाएं, उसके साथ आनंद मनाएं। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं क्या कहूंगी कि तुम क्या करो, मेरे साथ सब आनंद और खुशियां मनाओ। सो इसी प्रकार से परमेश्वर ने सारा और अब्राहम को आशीष दी। तो उसका बेटा जो इसहाक था, उसने उसका नाम इसहाक रखा। तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी। जो इसहाक था, जब वो बड़ा हुआ तो उसकी मैरिज की गई, तो उसकी जो पत्नी रेबिका थी वो वांस थी। लेकिन जब जो इसहाक था, उसने अपने पत्नी के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके गर्भ को परमेश्वर ने खोल दिया और उसे परमेश्वर ने बेटे दिए और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और याकूब और एसाव जैसे उसको परमेश्वर ने
बेटे दिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु हमें देता है तो वह उत्तम देता है। तो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का जो समा होता है वो बेस्ट समा होता है। सो हमें अपने परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमसे वाचा बांधी है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुझको आशीष दूंगा, तो वह हमें आशीष देगा। जैसा कि हम देखते हैं कि इसका देखेंगे निर्गमन उसका 26 अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर ने क्या लिखा, उसमें लिखा हुआ कि परमेश्वर ने सैलियों के साथ वादा किया था कि मैं तुम्हारे गर्भ को कभी गिरने नहीं दूंगा, और तुम्हारे जो स्त्रियां होगी उसके गर्भपात का कभी गर्भपात ना होगा, कभी उसका मिसकैरेज ना होगा, और वह उनका वंश बढ़ेगा, और मैं तुझको लंबी आयु दूंगा। तो परमेश्वर ने सैलियों के साथ वादा किया। तो फिर कैसे परमेश्वर किसी स्त्री को वहां रहने देता, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तो किसी स्त्री को वहां रहने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं उन्हें आशीष दी है। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी स्त्रियां कभी बांझ नहीं रहेंगी, और वह फलफलित और वह फलवंत होगी, और वह आनंदित होगी, और वह उनका वंश बढ़ेगा। सो आज से परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे और आशीष देंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं हन्ना के जीवन के बारे में, एक और स्त्री के बारे में देखेंगे। इस बाइबल में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिसको परमेश्वर ने अपने समय पर संतान की ब्लेसिंग दी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है गर्भ का फल। जब वो हमें देता है, जब वो हमारे जीवन में काम करता है, तो वह हमारे जीवन में उत्तम करता है, वेस्ट करता है, उसका समा वेस्ट होता है, उसके समय पर दिया हुआ भाग, जो उसके समय पर दी हुई आशीष, उसके समय पर दी हुआ बच्चों का गिफ्ट हमें बड़ी आशीष का कारण हमारे जीवन में वो बनता है, और वह उत्तम होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं याकूब था, उसकी पत्नी रहेल थी, जब उससे वह भी बांझ थी, तो जब उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, तो प्रभु ने उसकी भी प्रार्थना को सुना, और प्रभु ने उसे यूसुफ जैसा बेटा दिया, उसके गर्भ को खोला। तो वह जो यूसुफ था, तो आगे चलकर पूरे मिस्र देश का वो क्या बना, अधिकारी बना। जो बच्चे परमेश्वर ने दिए उन बच्चों को परमेश्वर उनको वह उत्तम थे, और उन्हें क्या किया, वह आशीष का कारण बने, बहुत से लोगों के लिए बड़ी आशीष और बरकत का वो कारण बने। इसी प्रकार से हम देखते हैं हन्ना के जीवन के बारे में, जैसे कि हम देखेंगे पहला शमूएल, उसकी हम देखेंगे अगर पहला अध्याय उसकी हम 11 आयत को देखते हैं। कहते हैं जो हन्ना थी वह हर रोज वहां पे प्रार्थना करती थी। वो वहां पे लिखा हो कि एक दिन वहां पे वो प्रार्थना करने की, सीलो में वो प्रार्थना करने की, वहां पर जब प्रार्थना कर, तो वो उसने परमेश्वर के आगे अपना दुख रखा, और प्रभु से उसने मन्नत को मांगा। तो जब उसने मन्नत को मांगा, तो परमेश्वर के आगे उसने प्रार्थना की, दुआ की, और वहां पर उसने प्रभु के आगे अपनी दुहाई दी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना परमेश्वर की बाट जोती थी, और हन्ना सीलो में हर साल यहोवा की को पुकारती थी, और वहां पे जाती थी अपने पति के साथ, और परमेश्वर को पुकारती थी। तो एक दिन परमेश्वर ने उसकी क्या ली, सुधि ली, और परमेश्वर के आगे उसने मन्नत को माना कि परमेश्वर को तो अपनी दासी पर, अपनी दासी के लिए तो उठ खड़ा हो परमेश्वर, तो अपनी दासी पर अपनी दया कर, और मुझे एक पुत्र दे, और मुझे एक बेटे का जो मुझे एक बच्चा दे दो। लेकिन उसने परमेश्वर आगे प्रार्थना की, तो उसने कहा कि प्रभु जो तू मुझे देगा, जो संतान तू मुझे देगा, मैं उसको क्या करूंगी, तुम्हारे ही कामों के लिए मैं उसको तुम्हें दे दूंगी, और वह तुम्हारे काम करेगा। तो परमेश्वर के आगे उसने ऐसी मन्नत मांगी, तब उसने परमेश्वर ने उसके क्या किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को क्या किया, सुना, और उसके दुख को प्रभु ने कम किया, और उसकी प्रार्थना को सुनकर उस पर दया की। तो परमेश्वर ने उसे, जब उसकी 20 आयत को देखते हैं, तो तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसने एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा गया, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। तो जब वहां से सीलो में वो प्रार्थना प्रभु के आगे करके गई, वहां परमेश्वर ने उसके दुख को देखा, तो प्रभु ने उसकी शुद्धि ली, तो परमेश्वर ने उसकी दुआ को कबूल किया। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसके बाद वो वहां पे जब चली गई, उसको आशीष दी प्रभु ने, और वह गर्भवती हुई, और परमेश्वर ने उसे सही समय पर उसे एक पुत्र का वरदान दिया। तो परमेश्वर के जब उसने उस शमूएल, उसका नाम रखा शमूएल, तो उसने इसलिए उसका नाम शमूएल रखा क्योंकि वो कहती थी मैंने प्रार्थना कर, मैंने अपने विश्वास को प्रभु पर रखकर, प्रभु में प्रार्थना करके, उसकी दहाई देकर मैंने उसकी बाट जोती रही। तो मैं इसलिए उससे मैंने क्या किया है, मांगा है इसको, मैं उसको पुत्र का मैंने वरदान मांगा है उससे, और मैंने उसका नाम, इसलिए मैं उसका नाम क्या रखूंगी, शमूएल रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसे परमेश्वर से मांग कर
परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर कर मैंने इस बेटे को पाया है। तो वह जो सैमुअल था आगे चलकर एक बड़ा भविष्यवक्ता बना। तो परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने उन्हें बच्चे दे, परमेश्वर ने पराक्रमी बनाया और उन्हें सामर्थी बनाया। तो इसलिए आज जितनी भी बहनें इस प्रार्थना को सुन रही है तो प्रभु उसे क्या करेगा, आशीष देगा और परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे ही बच्चों का उन्हें एक सामर्थी बच्चे देगा, उनके वंश को प्रभु बढ़ाएगा और उसको पराक्रमी बनाएगा। सो आपको आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन हमें डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। वो जब हमें देता है तो हमें उत्तम देता है। उसकी ओर से दिए गए बच्चे हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण ठहरते हैं और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमकते हैं और प्रभु ने प्रकाशमान करता है। सो इसीलिए आप इस बात की चिंता मत करो कि आज जिन बहनों के बच्चे नहीं है, कि मेरे पास बच्चे नहीं है, तो इसलिए हमें दुख नहीं मनाना, हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, प्रभु के आगे हमें अपने घुटनों को टेकना है। तो प्रभु आप सबको आशीष देगा, आपको भी प्रभु उत्तम बच्चे देगा। तो इस वचन का हमें रोज अंगीकार करना है कि प्रभु आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। परमेश्वर मेरा गर्भ ब्लेस है। पिता परमेश्वर तू मेरे गर्भ को प्रकाशमान किया है। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। प्रभु आपको भी अब्राहिम और सारा की तरह, हन्ना की तरह आपको ब्लेस करेंगे और आपको उत्तम आशीष देंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।